नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग क्लास से लेकर, तो आज भी हम दोस्तों लेके आए हैं क्लास 11 से टॉपिक। जी हाँ, क्लास 11 से आज हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर से। चैप्टर का नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर है, इस पर टॉपिक रहने वाला है। आज हम पहले बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए टफ टॉपिक तक जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में ठीक होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो पहला टॉपिक दोस्तों आज हमारा रहने वाला है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दोस्तों, बात आती है केमिकल बॉन्ड की, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्ड बात आती है। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? केमिकल बॉन्ड होता है एक ये तरीके का फोर्स होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन होता है ये, जो क्या एटम्स या आयंस को आपस में जोड़े रखता है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, एक ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर सिंपली बात की जाए CH3Cl, अगर CH3 के साथ Cl जुड़ा हुआ और ये कोई बॉन्ड है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि CH3 से Cl को आपस में जोड़े हुए हैं। ओके, तो बात करते हैं सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? एटम्स और आयंस के बीच में। ओके, एटम्स और आयंस के बीच में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि आपस में इन्हें जोड़े रखता है। एंड दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन, व्हाट? दैट इनेबल्स द formation of molecules, crystals and other structures। दोस्तों, क्या सिंपल सी बात ये है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? एटम्स और आयंस के बीच में। और जब ये एटम्स और आयंस आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है इनसे? या तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, या क्रिस्टल बनेगा, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर? तो समझ में आया? एक लाइन में समझते हैं। तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड? क्या होगा? ये एक फोर्स होता है एटम्स और आयंस के बीच में, और जब आपस में जुड़ते हैं तो या तो मॉलिक्यूल बनेगा, या क्रिस्टल बनेगा, या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब ये क्या होते हैं? ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो पहली बात क्या होती है? आयोनिक बॉन्ड की बात आती है। क्या बात होती है? एक तो होता है इसमें आयोनिक बॉन्ड, या दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। फिफ्थ होता है एक इसमें लंदन फोर्सेस। और लास्ट इसमें अगर बात करते हैं तो लास्ट एक इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, लंदन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ये क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, एक मिनट, अगर दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो ये किसके बीच में होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में होते हैं। किसके बीच में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो ना लॉस कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग से जो बनेंगे वो बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्रीफली तरीके डिस्कस करने वाले हैं। मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड कब बनेंगे? ये बनते हैं मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनते हैं। मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या बनेंगे? मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। लंदन फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कोई एटम है, एग्जांपल ले लिया हमने, हीलियम एटम है। हीलियम एटम ये कोई हो गया पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर माना इसके जैसे दो एटम हो जाए तो इसमें क्या, यह निगेटिव 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 निगेटिव, इसमें क्या है, ये अनसिमेट्रिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, उस तरीके माइनस 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 माइनस। तो पॉजिटिव हमेशा क्या, पॉजिटिव, इस कंडीशन में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाता है और यही बॉन्ड क्या कहलाता है? लंदन फोर्सेस कहलाता है। ओके, बाद में डिस्कस करने वाले हैं इस पर, अभी सिर्फ हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हमने पता है कि दो तरीके की होती है, इंटर और इंट्रा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे H और Cl है, जिसमें क्या H और F के बीच में ले लेते हैं हम, सिंपल सी चीज H और F के बीच में ले लेंगे। अगर कोई भी H और F जुड़ेगा तो इसके बीच में क्या, डॉटेड लाइन हो जाती है। एक डॉटेड लाइन जो होगी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दो, जिसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, ये उनके बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों देखते हैं सिंपली क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, लंदन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, क्या होता है ये बॉन्ड? एक्चुअली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स और आयंस के बीच में। जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे मॉलिक्यूल बनेगा, क्रिस्टल बनेंगे या फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। ओके, क्लियर ना? चाहो तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, बात करते हैं आगे पार्ट की। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले भी हमने कहा था इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में बनता है। किसके बीच में बनेगा? पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा जो बनते हैं वो पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन के बीच बनते हैं। किसके बीच बनेंगे? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। फॉर एन एग्जांपल Na+ और Cl-। ओके, Na+ और Cl- के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा यही बॉन्ड क्या कहलाएगा? इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे या फिर और इसको हम क्या बोल सकते हैं? और आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है और आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन और द नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का नेम अगर बात कहें तो ये कहलाता है कैटायन और नेगेटिव आयन की बात कहें तो ये कहलाता है एनायन। ओके, तो पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन कहलाता है। अब ये बनते कैसे हैं? हमें पता है कि पॉजिटिव आयन जो बनते हैं बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो नेगेटिव आयन कैसे बनता है? बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाएगा। और अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बनाता है? निगेटिव आयन। तो कंडीशन अगर हम कहते हैं कि Na+ है, कैसे बना? ये जो Na+ बना जब क्या होता है Na के अंदर से,
क्या होता है, Na के अंदर से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। जब Cl क्या होगा, Cl यही इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ओके, तो ये जब पॉजिटिव और निगेटिव दो आयंस बन गए और ये आपस में जब जुड़ेंगे, आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। और NaCl के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी, यही बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो कैस किसके बीच में बनती है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में, या हम कहते हैं कि कैटायन और एनायन के बीच में बनती है ये बॉन्डिंग। तो इसी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले पर हम डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके दोस्तों, बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कोवैलेंट जो बॉन्ड बनेगा, जो माना कि एटम कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, ना ही गेन कर सकता है कोई एटम, तो वो एटम आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the sharing of electron between two atoms, between two atoms। अब ये शेयरिंग क्यों करेंगे, रीजन क्या है इसके पीछे शेयरिंग करने के पीछे, तो शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। इज इट क्लियर, द मेन एडवांटेज और द मेन reason for the sharing of electron between two atoms is to get the inert gas electronic configuration or we can to become the stable। ओके, ये स्टेबल होना चाहते हैं। माना कि कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो शेयर क्या करेगा, इस कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन को ना ये लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों की जिसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ओके, बात करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत तो नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉनों की, तो हम कहेंगे माना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना एटम होता है, 1। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन मिल जाते हैं। क्या होंगे, देखो अगर बात करते हैं कार्बन 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 1 यहां पर मिल गया। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां पर मिल गया, हाइड्रोजन का भी ये कंप्लीट, एक हाइड्रोजन यहां मिल गया, हाइड्रोजन का ये भी कंप्लीट, और एक हाइड्रोजन यहां मिल गया और हाइड्रोजन का ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कहेंगे अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा, मेरे भाई ये आएगा कि ये क्यों सब ऐड कर लिए, क्यों, क्योंकि शेयरिंग जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे और कार्बन में भी काउंट होंगे। ओके, तो कार्बन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो 2 ये हो गए, 2 ये और ये हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन के में 8 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2। एक हाइड्रोजन एटम में 2, तो 4 हाइड्रोजन में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में हो चुके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सभी में हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरीके के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगर माना सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड यो होगा जब क्या होता है, कोई भी एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, किसी दूसरे एटम के साथ अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो वो क्या 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 बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा,
तो वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अगर माना कोई 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो ये क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर इसकी कंडीशन कहेंगे डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच। अगर कोई भी एलिमेंट अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कोई भी एटम्स, अगर 2 एटम्स अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर कोई भी एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो देन triple bonds are formed. Is it clear? Triple bonds will formed. If any 2 atoms sharing its 1 electron, then single bond, sharing its 2 electron, then double bond, sharing its 3 electron, then triple bond. कभी भी ऐसे नहीं करना। देखो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं, तो ये पैटर्न गलत होता है। ओके, ये पैटर्न नहीं हो, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो बॉन्ड ऐसे नहीं लगते। बॉन्ड कैसे लगते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टली में लगते हैं, वर्टिकली नहीं लगते। तो ये बॉन्ड हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। हमेशा बॉन्डिंग इस टाइप से होती है, इस टाइप से बॉन्डिंग नहीं होती है। तो मेरे बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, हमेशा कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से लगाएंगे, ना कि ये करके इस टाइप से। अगर ऐसे हम लगाते हैं तो ये तरीका गलत हो जाता है, ये हमारा सही होता है। क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब कोई भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। शेयरिंग क्यों होगी, जब वो लॉस भी नहीं कर सकते और गेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एनी एटम मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम गेन और लॉस ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। इफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल, देन इन दिस केस these atoms share its electron with the other elements. Okay, क्लियर ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि आज हम बेसिक लेके चले थे। अगली क्लास में भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे टफ की ओर मूव करेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर कुछ भी इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो ध्यान रखिए दोस्तों अपना, तब तक के लिए जय हिंद।